नमस्कार साथियों। आज हम पुनः लौटे हैं आपके साथ भारतीय राज्य व्यवस्था बीए पार्ट सेकेंड ईयर के संसदीय व्यवस्था के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर रहे थे आपके साथ, जिसमें हमने पूर्व वीडियो में और पीडीएफ के अंदर लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और आपके साथ हमने प्रश्नकाल, धन विधेयक इत्यादि शब्दावलियों को आपके साथ शेयर किया और उनके बारे में आपको समझाया। आज हम अगली संसदीय शब्दावलियों के बारे में चर्चा करेंगे आपके साथ, जिसमें हम देखेंगे अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं। पूर्व में हमने तारांकित प्रश्न को देख लिया था कि क्या होता है तारांकित प्रश्न, जो आप मेरे पूर्व वीडियो को देख लें। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य के रूप में जो मैंने डाला है वीडियो, उसके अंदर आज हम देखेंगे अतारांकित प्रश्न क्या होता है। जो प्रश्न तारांक द्वारा विशेषांकित नहीं होते वह अतारांकित प्रश्न कहलाते हैं। यह प्रश्न जिनके उत्तर संसद सदस्य लिखित रूप में चाहता है वो क्या होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं। पूर्व में मैंने आपको बताया था कि तारांकित प्रश्न तो वे होते हैं जिनमें संसद सदस्य सदन के सामने संबंधित मंत्री से मौखिक रूप से प्रश्न का उत्तर चाहता हो, तो वो तो होते हैं तारांकित प्रश्न। यानी कि जिनमें संबंधित मंत्री को क्या देना होता है कि मौखिक रूप से सदन के सामने प्रश्न का उत्तर देना होता है। और जो अतारांकित प्रश्न होते हैं वो उस प्रकार का प्रश्न होता है जिसमें किसी विषय विशेष पर संबंधित मंत्री को लिखित रूप से आंसर देना होता है। अब अगला जो अपना सवाल है वो है शून्यकाल। शून्यकाल को हम देखेंगे यहाँ पर कि शून्यकाल क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तत्काल बाद के समय क्या कहलाता है, शून्यकाल कहलाता है। और मैंने आपको पहले पूर्व में प्रश्नकाल के बारे में बताया था। प्रश्नकाल वो होता है जिसका समय का निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष समय का निर्धारण करता है। जिसमें क्या होता है, इसमें पूर्व में आपको सूचना देनी होती है कि किसी संसद सदस्य को कि आज जिस प्रकार की कार्रवाई या जिस विधेयक पर बहस होगी उसमें मैं निम्न प्रकार के प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो जब वो प्रश्नकाल का समय समाप्त हो जाता है तो उसके ठीक समय के बाद क्या कहलाता है, शून्यकाल कहलाता है। कोई शंका आपको हो तो आप व्हाट्सएप में मेरे साथ चैट करके उक्त क्यूरी को दूर कर सकते हैं। अगला जो अपना है टॉपिक है जो अपना वो है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, सदन का कोई भी सदस्य अविलंबित लोक महत्व के विषय की ओर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकता है, पर इस हेतु सदन की पूर्व आज्ञा उसको लेना आवश्यक होता है। जब किसी विधेयक पर बहस चल रही होती है और अचानक से देश में कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जिस पर बहस करना लगता है कि यकायक आवश्यक है, तो कोई भी मंत्री, कोई भी संसद सदस्य तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो अपना होता है वो इस प्रकार से, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि सदन में जब कार्रवाई चल रही है और सदन की कार्रवाई के समय मान लो यकायक देश में कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिस पर सदन का ध्यान आकर्षित कराने का कार्य कोई मंत्री लेता है कि इस पे ध्यान देना ज़रूरी है, उस पे कार्रवाई करवाना ज़रूरी है। या मान लो कोई इस प्रकार की कोई घटना हो गई, बड़ा एक्सीडेंट हो गया या कोई बलात्कार का कांड हो गया या कोई भी ऐसी घटना जिस पे जो लोक महत्व का हो, जिससे कि बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हों, बहुत सारी मानसिकता विचारधारा प्रभावित हो रही हो, तो ऐसे समय पर उस कार्रवाई को बीच में रोककर उस लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित कोई भी संसद सदस्य करवा सकता है। इसे ही ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब अगला है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव क्या होता है, इसको भी आप थोड़ा सा देखेंगे। जिस प्रस्ताव के द्वारा सरकार या उसके किसी भी विभाग द्वारा धन के लिए प्रस्तावित मांग में कटौती का प्रस्ताव किया जाता है, उसे कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। यानी कि कटौती प्रस्ताव को सीधा आप धन से जोड़ लीजिए कि किसी भी प्रस्ताव द्वारा सरकार या उसके किसी विभाग द्वारा जो धन के लिए प्रस्तावित मांग है, उनकी किसी विभाग द्वारा, सरकार द्वारा जो भी मांग होती है धन के लिए कि भाई हमें इतना पैसा उक्त कार्य करने के लिए चाहिए, तो उसमें कटौती जितनी कर सकता है, जितनी की आवश्यकता होती है कि इतनी कटौती हम करेंगे या
देश हित में इतनी कटौती होनी चाहिए, तो वो प्रस्ताव क्या कहलाता है? कटौती प्रस्ताव कहलाता है। तो तारांकित प्रश्न में आप समझ गए कि इसमें लिखित रूप में वो जवाब चाहता है सदस्य। शून्यकाल वो होता है जिसमें प्रश्नकाल के तत्काल बाद का जो समय कहलाता है वो शून्यकाल कहता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वो होता है जिसमें लोक महत्व का कोई विषय यकायक उत्पन्न हुआ है, उस पर सदन का ध्यान दिलवाने के लिए किसी सदस्य द्वारा उसको उठाया जाता है, वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है। कटौती प्रस्ताव वो होता है जिसमें सरकार या सरकार के किसी विभाग में धन की मांग की प्रस्ताव को कुछ कटौती कर दी जाती है, उसे कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। तो ये पांचों प्रश्न आपने समझ लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये शब्दावली भी आपको समझना बहुत आवश्यक है, तभी आप संसदीय कार्रवाई को या संसदीय विषय को आप समझ सकते हैं कि भाई किस प्रकार से सदन कार्य करता है, राष्ट्रपति के क्या कार्य हैं, लोकसभा अध्यक्ष के क्या कार्य हैं, और धन विधेयक क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको मेरे इन वीडियो से समझ में आ जाएगी। और फिर भी आपको कोई क्यूरी रहती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।